हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 12 फरवरी 2021 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का ही डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड के व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेंट मुख्य प्रेरणा थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना फरवरी वर्ष 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने जिनेवा में की थी। इसकी स्थापना युद्ध भूमि या विपदा के समय पर जख्मी और पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी और विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। इस समिति को वर्ष 1917, 1944 एवं 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:7:9 के अनुपात में है। सबसे छोटे कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 45 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 3, 1275 का कौन सा भिन्न 816 है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 16/25। फिर क्वेश्चन नंबर 4, ए ने 15,000 की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। बी ने 2 माह बाद 20,000 की पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल हुआ। वर्ष के अंत में ए और बी के बीच लाभ किस अनुपात में विभाजित हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 9:10 के अनुपात में। फिर क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भीमबेटका में। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है जहां पर पाषाण कालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। इस स्थल की खोज 1957-58 ईस्वी में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाड़कर द्वारा की गई थी और जुलाई 2003 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भील। भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है और मध्य प्रदेश की अन्य जनजातियां बैगा, गोंड और अगरिया आदि हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7, जलवायु प्रणाली के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का कानूनी निकाय दस्तावेज नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल पैनल इन क्लाइमेट चेंज। जलवायु प्रणाली के संरक्षण के लिए यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज संयुक्त राष्ट्र का कानूनी निकाय दस्तावेज नहीं है, जबकि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, पेरिस समझौता और क्योटो प्रोटोकॉल संयुक्त राष्ट्र की कानूनी निकाय दस्तावेज है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉर्ड ऑकलैंड ने, महाराणा रणजीत सिंह ने और शाह सूजा ने। फिर क्वेश्चन नंबर 9, एक आदमी ने एक रेडियो सेट 750 में बेचा और इसके क्रय मूल्य के 9वें हिस्से के बराबर लाभ प्राप्त किया। रेडियो का क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ क्रमशः ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 675 एंड 100/9%। फिर क्वेश्चन नंबर 10, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 60 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी, जो अकेले उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, 3 दिन के बाद ए और बी के साथ कार्य पर लग जाता है, तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 11 होल 2/3 दिन। फिर क्वेश्चन नंबर
11 निम्नलिखित तत्वों के धात्विक गुणधर्मों का सही क्रम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 12 यदि y का x% 2000 के बराबर है और z का y% 4000 के बराबर है तो x और z के बीच संबंध क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, z = 2x। फिर क्वेश्चन नंबर 13 दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यदि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्वेश्चन नंबर 14 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एलपीजी कनेक्शन से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुई थी। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले परिवार की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 15 बैंक दर शब्द का क्या अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज की दर। केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज की दर को बैंक दर कहते हैं और अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति एवं तरलता को बढ़ने से रोकने के लिए बैंक दर को बढ़ाया जाता है और तरलता को कम करने के लिए बैंक दर को कम किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन डैश में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम में। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। इसमें इंग्लैंड विजेता तथा न्यूजीलैंड उपविजेता था। फिर क्वेश्चन नंबर 17 कर्नाटक में स्थित कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, नाभिकीय संयंत्र के लिए। कैगा कर्नाटक राज्य में स्थित है जो नाभिकीय संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसका संचालन भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाता है और यह वर्ष 2000 से कार्यरत है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित आरेख में P एटीएम का उपयोग करने वाले लोगों को दर्शाता है, Q नेट बैंकिंग का उपयोग करने वाले लोगों को दर्शाता है और R लेन देन के लिए बैंक जाने वाले लोगों को दर्शाता है। इसमें कौन सी संख्या एटीएम और नेट बैंकिंग दोनों का उपयोग करने वाले लेकिन लेन देन के लिए बैंक न जाने वाले लोगों को दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 4। फिर क्वेश्चन नंबर 19 ए, बी और सी लाभ को 3:4:5 के अनुपात में साझा करते हैं। यदि उनका कुल निवेश 1,44,000 है तो बी का निवेश कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 48,000। फिर क्वेश्चन नंबर 20 इनमें कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, नियाग्रा प्रपात यानी नियाग्रा फॉल्स। नियाग्रा प्रपात ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 48। फिर क्वेश्चन नंबर 22 संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 6 मंथ्स। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल होता है, अर्थात संसद के सत्र को कम से कम वर्ष में 2 बार बुलाया जाना चाहिए और संसद के सत्र के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 85 में प्रावधान किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, PUKG। फिर क्वेश्चन नंबर 24 कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, रेल मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न PSU। भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है और इसका गठन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत मार्च 1988 में हुआ था।
यह रेल मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न PSU है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, मई 2019 में उड़ीसा में एक प्रचंड चक्रवात आया था जिसे फैनी नाम दिया गया था। इस नाम का क्या अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सर्प। प्रचंड चक्रवात फेनी या फोनी मई 2019 में उड़ीसा राज्य में आया था। इसके नाम का अर्थ सर्प है। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जिसका नाम बांग्लादेश द्वारा दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी स्कैनर। स्कैनर कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है, जबकि प्लॉटर, वीडियो, स्पीच सिंथेसाइजर आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, एक व्यक्ति के निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 5000 की राशि का निवेश करता है। पहले वर्ष के अंत में यह धनराशि 5600 हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 12%। फिर क्वेश्चन नंबर 28, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी F = ma। किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। अतः न्यूटन के गति का दूसरा समीकरण F = ma होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी जेम्स ए स्कॉट। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में की गई थी और इस आयोग में ब्रिटिश सांसदों के रूप में 7 सदस्य शामिल थे, जिनके नाम निम्नलिखित है। पहला, सर जॉन साइमन, जो कि इस कमेटी के अध्यक्ष थे। दूसरा, क्लेमेंट एटली। तीसरा, हैरी लेवी लॉसन। चौथा, एडवर्ड कार्डोगन। पांचवा, वर्नोन हॉर्सॉन। छठवा, जॉर्ज रिचर्ड लेनफॉक्स और सातवां, डोनाल्ड स्टर्लिन पॉमर होवार्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 30, अंतर्राष्ट्रीय आजाद बाल दिवस हर वर्ष डैश को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 25 मार्च को। फिर क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी MS ऑफिस। MS ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, जबकि यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज़, MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 32, जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें डैश के तौर पर जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा समूह भ्रूण बनाने वाले पौधों का सबसे साधारण व आद्य समूह है। ब्रायोफाइटा समूह के पौधों में संवहन ऊतक नहीं होता है। ये पौधे स्थलीय होने के साथ छायादार एवं नम स्थानों पर उगते हैं और ब्रायोफाइटा समूह को वनस्पति जगत का एम्बीफीबिया वर्ग कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 33, कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी खजुराहो मंदिर। खजुराहो के मंदिरों में सबसे श्रेष्ठ कंदरिया महादेव का मंदिर है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके शिखर व अलंकरणों की अपनी विशिष्ट पहचान है। मंदिर में मुख्य प्रतिमा कंदरिया महादेव की ही है और वर्ष 1986 में खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में स्थान प्राप्त हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, 2 भागीदारों A और B ने क्रमशः 12,000 और 18,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और पहले वर्ष के अंत में 1800 का लाभ कमाया। लाभ में B को प्राप्त होने वाला हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1018 रुपीज़। फिर क्वेश्चन नंबर 35, 1/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7 का HCF ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1/420। फिर क्वेश्चन नंबर 36, यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं तो उसे कौन सा दृष्टिदोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी
उसे निकट दृष्टि दोष है और इसे अवतल लेंस का उपयोग करके सही किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, नादिर शाह। नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, वह फारस का शासक था और इसने मुगल शासक मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था तथा दोनों की सेनाओं में करनाल का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया। नादिर शाह दिल्ली में 50 दिन से अधिक रहा और लगातार लूटपाट करता रहा। वह प्रसिद्ध मुगल राज सिंहासन, तख्त-ए-ताऊस तथा मुगल ताज में लगे विश्व के सर्वाधिक कीमती हीरे कोहिनूर को भी वापसी के समय ले गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय मानक ब्यूरो का नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, खाद्य उद्योग में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रक प्रक्रिया निर्धारित करना। भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना 23 दिसंबर 1986 को हुई थी। खाद्य उद्योग में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण प्रक्रिया निर्धारित करना इसका कार्य नहीं है, बल्कि यह कार्य भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे का पहले पद से है। पायदान, सीढ़ी, किताब, क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पुस्तकालय। जिस प्रकार पायदान सीढ़ियों में लगे होते हैं, उसी प्रकार किताब पुस्तकालय में रखे होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 40, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, घड़ी, दीवार घड़ी। कपड़ा से वस्त्र बनता है, बर्फ से पानी बनता है, दूध से चाय बनता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, जबकि घड़ी से दीवार घड़ी नहीं बनता है। इस वजह से ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये बाकी ऑप्शन से मैच नहीं करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को डैश कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जाइगोट यानी युग्मनज। एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को जाइगोट कहा जाता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के आपस में सम्मिलित से युग्मज बनने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। मनुष्य में अंतःनिषेचन पाया जाता है, अर्थात अंडाणु एवं शुक्राणु मादा के शरीर के अंदर मिलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 42, मान लीजिए एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है और दोनों भुजाओं की दूरी 24 सेंटीमीटर है। यदि इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 96 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 46, एक धनराशि 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की समान दर पर यह धनराशि कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 20। फिर क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पे मैथ्स का एक क्वेश्चन पूछा है और इसको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2020। फिर क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए कला, अभिनय, रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे। वर्ष 2019 के लिए बलंदर मोरेश्वर पुरंदरे को कला, अभिनय, रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को लागू हुआ था। यह संविधान के अनुच्छेद 41 तथा अनुच्छेद 42 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कदम है और इस योजना के तहत वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और इसे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, पहली 5 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल डैश है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 0। फिर क्वेश्चन नंबर 48, दिए गए कथन ए और कारण आर को ध्यान से पढ़ें
और दोनों के बीच सही संबंध स्थापित करने वाले विकल्प का चयन करें। कथन है सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। कारण है अभाज्य संख्याएं केवल 1 से अथवा स्वयं से ही विभाजित हो सकती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, दी गई आकृति में सभी त्रिभुजों के सभी कोणों का योग कितना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1440 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मानसरोवर झील। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से बहते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और असम घाटी में बहते हुए ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे जमुना कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।